चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। ये बात क्यों कही जाती है, आज इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है न्यूरोजेनेसिस और दूसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो नए कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर देता है, नए पाथवेज बनाना स्टार्ट कर देता है, नए रास्ते, न्यूरॉन्स के नए रास्ते बनाना स्टार्ट कर देता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं एक एक बिल्कुल नया कनेक्शन बन जाता है। वो थॉट जो होते हैं वो बिल्कुल एक नए न्यूरॉन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम नहीं सोचते तो वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उस हिसाब से कनेक्शन बनता जा रहा है। यानी अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ब्रेन उस हिसाब से कनेक्शन बनाता चला जाएगा, उस हिसाब से न्यूरॉन्स बनते चले जाएंगे। दैट इज न्यूरोजेनेसिस। न्यूरॉन्स बनाने की क्षमता, न्यूरोजेनेसिस। और ऐसा रेगुलर करने पर जो है हमारे ब्रेन के अंदर चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो यहां पर क्या हो रहा है, और अगर हम मान लीजिए कि उस थॉट को नहीं सोच रहे हैं, उस चीज को जो है वो हम नहीं सोच रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो कनेक्शन बिल्कुल ब्रेक हो गया, खत्म हो गया वहां पर। तो अगर कनेक्शन अगर ब्रेक हो गया वहां पर, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी उस हिसाब से होगी कनेक्शन ब्रेक करने की। तो कनेक्शन ब्रेक हो गया। यानी कि जितने भी लोग हैं जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, या जो एडिक्शन में फंसे होते हैं, या जिनको डिप्रेशन होता है, या जिनको जो और भी बहुत तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उन थॉट्स को जोड़ दे रहे होते हैं। क्योंकि वो थॉट्स पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन थॉट्स को जोड़ दे रहे होते हैं, उनका ब्रेन वही कनेक्शन बनाता हुआ चलता जाता है, चलता जाता है, और वही कनेक्शन बनते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो बिजी हो जाएंगे किसी काम में, या वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने लगेंगे, या उससे रिलेटेड कुछ उस जो वो सोच रहे हैं उसके अलावा वो कुछ भी करेंगे, तो उनके कनेक्शन क्या हो रहे हैं, कहीं और कनेक्शन बन रहे हैं। तो वो जो नए जो कनेक्शन वो जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, स्ट्रेस, या फिर जिसकी वजह से जो ओसीडी उनको हो रहा था, तो वो कनेक्शन टूट गए। तो यहाँ पर जो एक चीज हमें समझनी है, वहां पर हमें ये नहीं समझने की हमें थॉट्स को रोकना है, क्योंकि थॉट्स को हम कभी नहीं रोक सकते। थॉट्स तो है ब्रेन का मैकेनिज्म है, ये तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन कनेक्शंस कब बनते हैं, जब हम इन थॉट्स पर को वैल्यू देते हैं, इन थॉट्स पर रिएक्ट करते हैं, जब हम इन थॉट्स को जो है वो कुछ ना कुछ मीनिंग देते हैं इन थॉट्स पर। जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तब कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं इन थॉट्स को, तो कोई कनेक्शन नहीं बनते। तो ये साइंटिफिक है। तो ब्रेन में जो है वो, ब्रेन को आप अपने हिसाब से कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आपके ब्रेन में प्रोग्रामिंग हो रखी है नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की, तो ब्रेन में जो कनेक्शंस बने हुए हैं, या तो उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। उनके बारे में अगर आप सोचना छोड़ देंगे, वो कनेक्शन टूट जाएंगे। कनेक्शन टूटे तो उसके बाद जो है आप उससे फ्री हो जाएंगे। या फिर आप किसी और काम में डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को, ताकि वो जो ओल्ड कनेक्शन से वो पुराने रहेंगे और नए कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो आसान तरीका है, अगर इन दोनों में से हम देखें, तो सबसे ज्यादा आसान तरीका है खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेना, खुद को बिजी कर लेना किसी ना किसी काम में, ताकि हमारे नए कनेक्शन बन जाए। और अगर हम बीच में से कनेक्शन को, थॉट्स को रोकना चाहते हैं, फिर हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से जो है वो कॉन्शियसनेस आपकी, आपके पास स्पेस आता है, टाइम, उस टाइम आप जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस को खाली करते हो, आप कुछ ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा होती नहीं है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके कनेक्शन जो है वो, जो आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। तो इससे भी एक बदलाव आता है, इससे भी एक चेंज आता है। तो इस तरह से ब्रेन के कनेक्शंस बनते हैं, और ऐसे ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है जो आप सोचते हैं वैसे ही हैं आप। सोचना, थिंकिंग, वो तो ब्रेन का मैकेनिज्म है, लेकिन किस पर आप रिएक्ट करते हैं, किन चीजों पर आप जो है किनको वैल्यू देते हैं, यहाँ पर हम आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।